हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का जो चैप्टर है हमारा नंबर सिस्टम, एक न्यू सेशन में हमने शुरू किया है, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या करने वाले हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। आप आज क्या कर रहे हैं, आपका आज का फोकस क्या है, आप आज कितनी मेहनत कर रहे हैं, उस पर आपका कल डिपेंड करता है। आपको कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार एग्जाम का टाइम एग्जाम में देखेंगे, एक रात पहले पढ़ लेते हैं और उनका भरोसा भी नहीं होता है कि वो पास भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, है ना। तो अगर जो रात का पढ़ा हुआ याद रहा और वो क्वेश्चन आ गए तो पास हो जाएंगे, और फिर वो पास और फेल में ही डील करते हैं। उनका कोई मोटिव नहीं रहता कि वो अच्छी परसेंटेज लाए, वो अच्छे कुछ मार्क्स लाए, कुछ एक अच्छा स्कोर लाए। ठीक है, बट वहीं अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आपको आगे जाके कुछ बड़ा करना है, आपको आगे जाके कुछ अच्छा करना है, आपको आगे जाके एक ऑफिसर बनना है, आपको आगे जाके कुछ भी फील्ड में आपको जाना है, तो उसके लिए आपको आज से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बट कंसिस्टेंसी आपको लगानी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी आपको दिखानी पड़ेगी। बिना कंसिस्टेंसी के आपका ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी तो हमें दिखानी पड़ेगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। और तो कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो इसलिए जो आज पे मेहनत करो, आज मेहनत करोगे तो आपको आगे जाके आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अब ये दो क्वेश्चन थे, ये दो क्वेश्चन हमारे रह गए थे। इन दो क्वेश्चन में हमने बात की थी कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो आपको बताना था 20/3 और 4 4 होल 1/8, इसमें से कौन सा आपका जो है डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताना था कि किस तरह का है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आई होप आप लोगों ने किया होगा ये वाला पार्ट। किया किसी ने? किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो आप देख लें यहाँ पे 20/3। ठीक है, तो 20/3 को मैं 3 से 20 को डिवाइड करने वाला हूं यहाँ पे। तो 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 0.2, पॉइंट लगाएंगे 0, फिर से 3 6 जा 18, 10 में से 8 गया 2, फिर आप देख लो 0.0 लगाएंगे, 3 6 जा 18। तो यहाँ पे आप देख लो वही कहानी, 20/3 आपको बार बार वापस मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट 0 लगेगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर 20/3 जो है वो है आपका 6.6। ठीक है, 6.6 का बार, क्योंकि ये आपका बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 6.6 बार है, 6.6 बार। अब आप यहाँ देखो 6.6 बार में आप ये देखो कि यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है सर, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट मतलब क्या बताया था कि जो चीजें टर्मिनेट कैंसिल आउट हो जाए, बट ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट भी हो रही है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इजी ये पार्ट था, आई बात समझ में। देखेंगे इसको, लिखेंगे, कॉपी करेंगे, फिर आगे 4 होल 1/8 में हम काम करेंगे। 4 होल 1/8 के लिए क्या होता है वो चीज भी हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका 4 होल 1/8 का। तो 4 होल 1/8, तो ये होता है 8 4 जा 32, और इसको हम क्या लिखेंगे, 8 4 जा 32 और 1 33/8। तो 33/8 को जो हमने डिवाइड किया, तो 8 4 जा 32, 3 में से 2 गया 1, है ना, पॉइंट लगाओगे 0, 8 1 सा 8, 10 में से 8। चलिए अब देखेंगे हम स्क्वायर रूट का। ठीक है, ये आपका पार्ट खत्म हो गया, दैट इज रैशनल और इरेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हमने सीख लिया है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने क्या चीजें कवर की हैं अभी तक, थोड़ा वो देख लेते हैं जो चीजें हमने कवर की हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर, ठीक है, वो नंबर
whose decimal expansion is terminating or non terminating recurring is rational। वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि जिनका हम डेसिमल एक्सपेंड करते हैं, डेसिमल एक्सपेंड करते हैं, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नहीं। रिकरिंग मतलब मैंने आपको क्या बताया था, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी बोलते हैं, रिकरिंग को मतलब रिपीटिंग भी होता है। तो रैशनल नंबर क्या हो गए सर, वो नंबर हो गए जो टर्मिनेट हो रहे हैं पूरी तरीके से, या फिर अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो रिपीट हो रहे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वो आपका इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के अंदर आ जाता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या आपको बताया था नॉन टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेट हो पाती हैं ना ही वो रिपीट हो पाती हैं, नो रिकरिंग। ठीक है, इसको रिपीटिंग बार बार बोल रहा हूं, रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं। तो अगर हम सिंपल देखना चाहें तो एक रियल नंबर, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं। परिमेय संख्या की पहचान क्या होती है कि वो टर्मिनेटिंग होता है यानी टर्मिनेट हो जाता है, और वह नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है बट साथ ही साथ रिपीटिंग भी होता है। एक जगह तो क्या होता है, रैशनल नंबर वो भी होता है कि वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, बट चीजें रिपीट हो रही हैं। जैसे अभी हमने एक 20/3 का एग्जाम्पल देखा था। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल जो आपका किस चीज का है, है ना। तो आप वो एग्जांपल देखेंगे, जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है 6.666 चलता रहेगा। तो ये क्या है सर, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, बट साथ में क्या है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये इसको मैं बोल सकता हूँ। क्लियर, आई बात समझ में। फिर ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है एक चीज और हमने देखनी थी, वो क्या है, इरेशनल नंबर। वो क्या होते हैं सर, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो रिपीट होते हैं। अब इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल आपको बताया था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था। जैसे कि कोई नंबर हम ले रहे हैं 22/7, जिसको आप पाई भी बोलते हैं। तो 22/7 को जब मैं डिवाइड कर रहा था तो मैंने देखा चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है, इसका कोई रिपीटिशन, इसका यहाँ पे क्या है, चीजें चलती ही जा रही है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है। तो इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट मतलब ना ही खत्म हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी कि ना ही ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। और ये किसकी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है इरेशनल नंबर की, ये कंडीशन होती है इरेशनल नंबर की। आई बात समझ में, ठीक है। तो अब इससे एक चीज और मुझे जो है याद आती है इरेशनल नंबर से। अभी तक हमने क्वेश्चन करे थे कि फाइंड द इरेशनल नंबर या फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, है। तो आपने रैशनल नंबर हमने निकाले थे। तो अब आप क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, है ना। अब हमें बहुत सिंपल है, अभी तक हम क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे, हमने क्वेश्चन किए थे, अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे फाइंड फोर रैशनल नंबर बिटवीन, आपको इतने रैशनल नंबर निकालने हैं, है ना, ये सब हम कर रहे थे। बट अब जो है, अब रैशनल नंबर नहीं, अब क्वेश्चन आपके पास आता है इरेशनल नंबर का। आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। सर इसके बीच के इरेशनल नंबर आपको बताने हैं, ठीक है। क्या बताने हैं, इसके बीच के इरेशनल नंबर मुझे बताने हैं। तो बताएं जरा किस तरीके से आप इसके बीच के इरेशनल नंबर आप बताओगे। चलो, 1/7 एंड 2/7 किस तरह से हम करते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसके इरेशनल नंबर आप कैसे करेंगे, इसके बीच के इरेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे। अब आप यहां देखें, अब देखो 1/7 और 2/7 हमें पता है कि रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 1/7 को पहले डिवाइड करेंगे कि 1/7 है कितना, ठीक है। तो 1/7 को आप डिवाइड करेंगे, जिसको आप 7/1 लिखेंगे, तो पॉइंट लगाएंगे 0, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गया 3, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 4 जा 28,
फिर 7 2 ज़ा 14, 6 फिर 0, 7 8 ज़ा 56, फिर 7 5 ज़ा 35। ठीक है, ये हम देख रहे हैं इरेशनल नंबर हमको लिखना है, इरेशनल नंबर हमको इसमें लिखना है। तो 1/7 का हमने देखा, तो यहाँ पे हमने देखा कि 35 आ गया है ना, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, 5 बच गया। अब 5 बच गया, अब आप यहाँ देखेंगे, फिर से आप 5 यहाँ करेंगे, 7 7 ज़ा 49, तो 50 यहाँ करता हूँ, 50 था, 50 49 1, तो वापस देखो यहाँ पे 1 आ गया है ना, तो यानी 7 डिवाइडेड बाय 1 मेरे को वापस में वही चीज मेरे को मिल गई, यानी कि 1। तो 1/7 को हम बोल सकते हैं ये क्या है, 0 पॉइंट, इसके आगे 0 लगाएंगे, 0.14287 के ऊपर बार, क्योंकि यही चीज अब वापस रिपीट होने वाली है। 7 1 जा 7 फिर से आएगा, ठीक है, यहाँ 0 7 जा 17, फिर 7 4 जा 28 आएगा, तो यही चीज वापस रिपीट होंगी। क्लियर, यही चीज वापस रिपीट होने वाली है। तो 0.142857 इसका क्या हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। अब वही बात करते हैं 2/7 की। सर 2/7 क्या होगा, ठीक है, 2/7 को भी डिवाइड कर लेते हैं, इधर से 7 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, पॉइंट लगाएंगे 0, 7 दूनी 14, तो आया 6, फिर 7 8 जा 56, फिर आया 4, फिर 7 5 जा 35, फिर आया 5, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 7 7 जा 49 आया 1, फिर 0 आएगा, 7 1 जा 7, 10 में 8 गए 3, फिर ये 0 आएगा, 7 4 जा 28, 10 में से 8 गए 2, तो वापस ये देखो आप 2 आ गया है आपके पास। तो आपका जो है इसके बाद फिर से वही चीजें रिपीट हो जाएंगी, तो 0.285714 इसके ऊपर बार हमने लगा दिया। ठीक है, इसके ऊपर बार हमने लगा दिया, क्योंकि अब चीजें क्या है, काफी यहाँ पे क्या होंगी, इसके बाद चीजें रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंपली आप देखें, अगर यहाँ पे हम देखें कि सर 1/7 का तो है 0.142857 के ऊपर बार, और यहाँ पे 2/7 का है 0.285714 के ऊपर बार। ठीक है, ऐसा है। पर इसके बीच के कोई नंबर हमको लिखने हैं, इसके बीच के हमें कोई नंबर यहाँ पे लिखने हैं, तो इसके बीच के नंबर आप क्या लिखेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो 0.4 और 0.28, तो यानी कि देखो जो 0.14 और 0.28 है, तो आप कुछ भी लिख लो। मैं लिख लूंगा रैशनल नंबर क्या होते हैं सर, 0.20 कर दो, 20 या फिर 22 कर दो, 22 01, फिर 00, फिर उसको फिर लिख दो 22 001, फिर 22 0001, यानी खत्म नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, एक नंबर रैशनल नंबर है, कोई सीरीज बनती हुई नहीं दिख रही है, तो ये हमारे इसके बीच का एक रैशनल नंबर हो जाए। आई बात समझ में? अब इसका दूसरा पार्ट है, वो आप उसको भी आपको दूंगा, वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, अब तो रैशनल नंबर निकालना समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसमें क्या करेंगे आप, फाइंड 4 इरेशनल नंबर बिटवीन, 4 इरेशनल नंबर बिटवीन आपको निकालने हैं 3/4। ठीक है, सॉरी इसको लिखो आप 5/7 एंड 9/11 के बीच में। ठीक है, 5/7 एंड 9/11 के बीच में। ये तो हो गया आपके लिए होमवर्क। ठीक है, इसको आप होमवर्क के तौर पे करने वाले। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है इसको आप करेंगे, क्वेश्चन कॉपी करें, इसको आप करके लाएंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज है, अब मैं आपको सिखाता हूं स्क्वायर रूट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हालांकि ये 8th क्लास में आप सीख चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत रिवीजन मैं अभी आपको करके बता देता हूं कि स्क्वायर रूट है क्या। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आपका, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मतलब एनीथिंग टू दी पावर 1/2, एनीथिंग टू दी पावर 1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ दो चीजें मैं साथ साथ लेके चलूंगा, समझना इस चीज को। यहां पे मैंने लिखा, देखिए आप सबको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है, 4 होता है ना।
16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। वहीं मैं कहूं 4 का क्या होगा, 2 होगा। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे कहते हैं ना। तो अगर यहाँ एक एग्जांपल देखना, चीज आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ 16 है और इधर 16 की पावर 16 की घात 1/2, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। अब 16 की घात, अब मैं क्या करूंगा, अगर दोनों पे स्क्वायर लगाता, क्या क्या मैंने दोनों पे स्क्वायर लगा दिया और 16 की पावर 1/2 का भी मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अब देखो अब क्या होगा, इधर देखें, इधर ना 16 की पावर 1/2, 16 की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई आएगी और 2 से 2 कट जाएगा। उसी प्रकार से जब 2 से 2 यहां कट गया तो यहाँ केवल 16 बच जाएगा। वैसे यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, यहाँ √16 का आपने स्क्वायर जो किया, इस स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाता है और आपका √16 का स्क्वायर क्या बन जाता है, √16 का स्क्वायर आपका निकल के 16, √16 का स्क्वायर बोल रहा हूं मैं, √16 नहीं बोल रहा हूं अभी, ठीक है, √16 का स्क्वायर बोल रहा हूं। तो ये आपका 16 बन जाता। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप रूट के अंदर कोई दो पेयर बनाते हैं, अगर आप रूट के अंदर कोई दो पेयर बनाते हैं तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। जैसे अगर √16 केवल √16 होता तो बात अलग थी, √16 मैंने √16 का स्क्वायर क्या है, तो √16 का क्या होता है 4 × 4, तो इसको क्या बोलेंगे आप 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर काट देता है तभी तो √16 का 4 आता है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, ये रूट के बारे में आपको थोड़ा बहुत मालूम होनी चाहिए। क्योंकि देखो यहां से क्या चीज सीखने को मिली कि कभी भी अगर स्क्वायर जैसे √5 का स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर से आप काट दो, या कभी इस तरीके से आ जाए √5 × √5, तो 2 का पेयर होगा, तो 2 का पेयर क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है और ये यहाँ पे सीधे रूट से बाहर निकल के 5 के रूप में आ जाता है। आई बात समझ में, इस तरीके से होता है। तो ये थोड़ा रूट के बारे में मैं आपको समझाना था, वो मैंने आपको समझा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, और इसी में एक चीज और आप देखें कि बच्चों कभी ऐड करना हो, ऐड, ठीक है, अगर हमें ऐड करना है, जैसे हम एक्स वाई में ऐड करते थे, जैसे आप देखो 3x + 4x, 3x + 4y। अब आप बोलोगे सर 3x + 4x होता है सर 7x, ठीक है, ठीक है, और सर 3x + 4y क्या होता है, ये कुछ नहीं होता, ये सेम वही होता है, ये ऐड नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसके फैमिली सेम नहीं है, इसकी फैमिली सेम नहीं है, इधर x वाला है इधर y वाला है, इधर x है इधर भी x है, तो फैमिली सेम नहीं है सर, तो इसलिए हम इसको क्या है ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या है ऐड नहीं कर सकते, फैमिली सेम है। तो सेम यही चीज आपकी रूट में भी होगी। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया 5√2 + 6√2, तो आप क्या करेंगे 5√2 + 6√2, 5 नंबर को नंबर से ऐड करेंगे, है ना, तो 5 + 6 11 और ये √2 ऐसे रहेगा। इसको आप क्या समझे, ये कुछ इस तरीके से था 5x + 6x, तो 5 और 6 11, 11x, x की जगह रहा, रूट की जगह रहा, ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाता है 6√3 + 3√2 + 2√3, तो आप क्या करेंगे √3 वाले को साथ लिख देंगे, 6√3 + 2√3 + 3√2, तो 6√6 और 2 8√3 + 3√2, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि √3 सेम है और ये ऐड नहीं होंगे। ठीक है, इस पे बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, थोड़ा और अच्छे से इसमें बात करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सब में हम अच्छी तरीके से इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे बच्चों मंडे की क्लास में, और उसमें हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। आपका रैशनलाइज सीखेंगे, स्क्वायर रूट में आप प्लस माइनस वगैरह कैसे करते हैं ये सब सीखेंगे। तो इसके लिए आप क्या रहे, इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और आप लोग भी थोड़ा रूट के बारे में स्टडी करके आए, और साथ ही साथ आप क्या करें, इसको जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर अटेम्प्ट करें, आने के चांसेस बहुत होते हैं क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।